यह माइक भी जरूरत से ज्यादा आवाज कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, सांसद श्री जनार्दन सिंह जी सिग्रीवाल, श्री उमेश जी कुशवाहा, राज्यसभा सदस्य श्री संजय झा, शाहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री संतोष सिंह मंत्री बिहार सरकार, श्री जगन्नाथ ठाकुर, श्री महाचंद सिंह जी, श्री चंद्रिका राय जी, श्री मुनेश्वर चौधरी, श्री CN गुप्ता, श्री कृष्ण कुमार मंटू, श्री विनय सिंह, श्री ज्ञानचंद मांझी, हेम नारायण सिंह, अल्ताफ आलम राजू, दीपक कुमार सिंह, अशोक कुशवाहा, उज्ज्वल श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अनूप श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, वैद्यनाथ प्रसाद विकल, शत्रुघ्न भक्त और विवेक सिंह। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, आपने बड़ी फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकादा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं तो राजीव प्रताप जी रूड़ी के लिए आपके प्रचंड समर्थन की अपील करने के लिए आया हूं। राजीव प्रताप रूड़ी जी का मैं समझता हूं छपरा क्या, देश का बुद्धिजीवी समाज भी अच्छी तरह जानता है वह कैसे व्यक्ति हैं। भारत की संसद में जिस प्रभावी तरीके से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम राजीव प्रताप जी रूड़ी करते हैं, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये एक अच्छे वक्ता हैं, प्रभावी तरीके से देश की समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं राजीव प्रताप रूड़ी। तो एक अच्छे पायलट भी हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस चुनाव में भी आप सबका इन्हें समर्थन प्राप्त होगा और सारे विपक्षी दलों को हमारे राजीव प्रताप रूड़ी जो एक कुशल पायलट हैं उनको हवा में उड़ा देंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। मेरे बहनों भाइयों, गुजरात में सूरत में, गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विजय का श्री गणेश हो चुका है। आपने देखा होगा कि इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना नामांकन वापस किया और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। चारों तरफ सारे हिंदुस्तान में, देश के अधिकांश राज्यों में मेरी सार्वजनिक सभाएं हो चुकी हैं। आज आप सबके बीच में हूं। सारे देश का माहौल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है बहनों भाइयों, वह 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते हुए आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। बहनों भाइयों, चाहे कोई दावा कुछ भी करे, लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लिया जाना चाहिए, लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत 2004 से लेकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर 10 वर्षों तक उन्होंने हुकूमत चलाई है। 2014 तक हमारा यह भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में
दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तरीके से करिश्माई काम किया है, आप भी सीना ठोक कर कह सकते हैं, धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं ही नहीं, सारी दुनिया के माने जाने अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म यह दावा कर रही हैं कि जिस तरीके से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत की है। और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह पक्का है कि आज के 2.5-3 साल के बाद 2027 आते आते इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि 2027 के पहले भी हो सकता है कि हमारा यही भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होने जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात घटना है, यह हमारी छोटी उपलब्धि है। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आपने देखी है, उसके पहले की भी कांग्रेस की हुकूमतों को आपने देखा है। बराबर केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के किसी न किसी राज्य में कोई न कोई आतंकवादी वारदात होती रहती थी। आज कोई मां का लाल बतला दे कि भारतवर्ष में किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो रही है। शायद छिटपुट कश्मीर में कोई एकाक वारदात महीने में कोई हो जाती होगी, क्योंकि अब पड़ोसी देशों ने भी समझ लिया है भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। और बहनों भाइयों, आप भी यकीन रखना, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज हमारी ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की हैसियत है। और मेरे बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, और मैं जानता हूं भ्रष्टाचार से बिहार के लोग बहुत ही त्रस्त हैं। हर सरकार, बैठ जाओ बेटा, हर सरकार जो भी बिहार में बनती रही है दावा करती रही है, हम आएंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था भ्रष्टाचार समाप्त करके हम भारत की गरीबी को समाप्त करेंगे। इंदिरा जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करके भारत की गरीबी को दूर करूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी यही कहते रहे, राजीव गांधी जी ने भी इसके पहले यही कहा था। लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ मेरे बहनों भाई। लेकिन मैं आपसे पढ़े लिखे लोगों से अपील करना चाहता हूं, अब तक की जितने भी कांग्रेस की सरकारें नहीं है, एक भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर अथवा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे हों। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में सरकार में बैठे हुए मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन कोई मां का लाल यह बतला दे, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व की आज की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई उंगली उठाकर कह दे कि हम फला मंत्री भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी है, कहे तो कोई। आरोप लगाने के लिए चाहे कोई कुछ भी आरोप लगा दे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लेकिन